सो ट्रेडर, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप ट्रिक्स जो कि आप 5 दिन के अंदर डेवलप कर सकते हो अपने इमोशंस को लेकर। अगर आप ट्रेडर हो और आपको प्रॉब्लम्स आती है कि भाई मैं इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच हो जाता हूँ किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर या किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जैसे कि लाइक बैंक निफ्टी में हो गया या फिर निफ्टी इंडेक्स के अंदर हो गया, जबकि आपको वहां पे लॉसेज हो रहे हैं। लाइक काफी ज्यादा लोग जो होते हैं वो कमोडिटी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट होकर बैठे रहते हैं लाइक इमोशंस की वजह से कि भाई मार्केट जो है वो सुबह चलती है 9 बजे और रात के 11 बजे तक चलती है, तो हमको ज्यादा टाइम मिलेगा ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है मैं आज वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और अगर किसी को क्रेजी बुल इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसके बारे में मैंने डिटेल दी है, पढ़ो और कंटिन्यू करो। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम क्रेजी बुल इंडिकेटर दिया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने 5 डे ट्रिक्स। क्या क्या चीजें हो सकती हैं पर्टिकुलर ट्रेडर के लिए जो वो अपनी लाइफ में अप्लाई करके इजीली अपनी ट्रेड्स को लाइक विनिंग ट्रेड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ध्यान रखो हर एक ट्रेड के बाद, ठीक है, हर एक ट्रेड, छोटी सी ट्रेड हो बड़ी हो, एक छोटा सा अपने ही रूम के अंदर एक छोटा सा चक्कर लगा लो, ठीक है। और अगर आपने बड़ी ट्रेड ली हुई है और आप हमारे साथ ऑटोमेशन यूज कर रहे हो, आपने अपना स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर दिया है, अपना टारगेट भी डिफाइन कर दिया है और आपके सपोर्ट में ही सब कुछ चल रहा है, ओके, देन आप क्या कर सकते हो, ट्रेड लो और बाहर की तरफ खड़े हो जाओ, इधर उधर देखो। क्यों देखो? क्योंकि जब तक आपकी ट्रेड के आगे आपकी नजरें बनी रहेंगी ना तो आपको डर लगता रहेगा, लाइक वहां पे इमोशंस आपके सामने आते रहेंगे, कहीं ये यहाँ पे से घूम ना जाए, जबकि वो जाएगा नहीं, कहीं एकदम यहां से गिर ना जाए। सिंपल सी बात है, ये डर बैठा रहता है और लालच बैठा रहता है कि यार अभी मेरा 10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, पता लगा ये 5 ही रह गया, निकल जाऊं, क्योंकि पहले कभी 10,000 कमाए नहीं है विद इन ए डे। अगर कमाए भी हैं तो अगर वो चला जाए तो उसका ज्यादा दुख होगा कि यार ये तो मेरे अकाउंट में था ना, मैं उस पर्टिकुलर टाइम पे बाहर निकल सकता था, मैं नहीं निकला। तो ये चीज ध्यान रखो। आप लोगों को करना क्या होता है, जब भी आप ट्रेड करो, लाइक बड़ी हो छोटी हो, ट्रेड ले ली, आपने ऑटोमेशन लगा दिया, नहीं लगाया तो आप क्या करो, लाइक चैनल में प्लेलिस्ट है उसमें सीख लो कि कैसे ऑटोमेशन लगाते हैं अपनी ट्रेड्स के ऊपर, लाइक आपके नाम पे आपका सिस्टम काम करता है। तो वो चीज कर ली, करने के बाद में आप क्या करो, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है कि हाँ भाई मेरा टारगेट अचीव होने वाला है बट मुझसे बैठा नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्यों, एक्साइटमेंट एकदम हाई है, क्यों हाई है, क्यों, विद इन 10 मिनट आपने 10,000 कमा लिए हैं, आप कह रहे हो यार ये हाथों से ना चला जाए, बहुत दुख होगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको चुपचाप अपनी ट्रेडिंग रूम से बाहर चले जाओ, लैपटॉप की स्क्रीन अपोजिट घुमा दो, कुछ और करने लगो। तो ये इसका एक पहला सॉल्यूशन काउंट होता है। एक अच्छे ट्रेडर को ये चीज भी पता होनी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है आई थिंक, कि कब ट्रेड रूम के अंदर बैठे रहना है, लाइक अपनी आंखें गड़ा कर कि भाई क्या चल रहा है देखो, तो अब कब वहां से हट जाना है, ये जरूरी होना होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये आपके इमोशंस जो होते हैं ना यही आपको लॉस कराते हैं। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देखो कि कौन सा ऐसा ट्रेडिंग सेशन है, अगर आपको डर लगता है, आप इमोशनल पर्सन हैं और आप नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, आपको अभी विद इन 5 डेज और 10 डेज हुए हैं ट्रेडिंग करते हुए बहुत छोटे छोटे स्टॉक्स के अंदर, बट आपको डर लगता है कि भाई मेरा बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए, मेरा अकाउंट खाली ना हो जाए। उससे बचने का एक प्योर सॉल्यूशन ये है कि आप मार्केट में ऐसी टाइमिंग को सर्च कर सकते हो कि जिस समय मार्केट में बहुत कम लोग काम करते हैं, लाइक बहुत कम मार्केट वॉलेटाइल नहीं होती है, उस समय आप अपनी ट्रेडिंग कर सकते हो, लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। और जब थोड़ा थोड़ा आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाए देन उसके बाद में आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज चेंज कर सकते हो। कैसे? देखो, प्रॉफिट लोगों का तभी बनेगा जब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगी, ठीक है। इस वीडियो में मैं बोल रहा हूं कि भाई जब कम वॉल्यूम हो तब काम करो। ये रीजन ये है कि जो ट्रेडर नया है उसको अपने इमोशन कंट्रोल करने हैं, उसके लिए ये बात बोली जा रही है। अदरवाइज पैसा कमाना है ना तो सबसे ज्यादा पैसा तभी बनता है जब मार्केट या तो ऊपर जाए या नीचे जाए। जब मार्केट साइडवेज होती है तो केवल एक ही लोग पैसा कमाते हैं जो ऑप्शन सेलर होते हैं, दैट्स इट। उनके अलावा कोई और पैसा नहीं कमा पाता बिकॉज उनके साथ में टाइम डिके रहता है। अगर वो मार्केट साइडवेज रहती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ही घूमती रहती है पूरा दिन, तो होने वाला क्या है, उनका प्रीमियम जो है वो कम होता रहेगा जो उन्होंने सेलिंग की है। तो केवल एक ही लाइक कह सकते हो ट्रेडर जो होते हैं वही पैसा कमाते हैं एक साइडवेज मार्केट के अंदर। अगर आपको पैसा कमाना है तो मार्केट या तो ऊपर जानी चाहिए या फिर नीचे जानी चाहिए। एंड जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर आपके विनिंग या लॉसिंग जो भी लॉसेज हो रहे हैं 3 बार से ज्यादा होते हैं, चुपचाप ट्रेडिंग बंद कर दो, क्योंकि वो दिन या तो आपने प्रॉफिट कमा लिया है, अगर आपने 3 ट्रेड जीत ली हैं तो भाई और ट्रेड करने की आपको जरूरत क्या है, ये तो बताइए ना।
आपने अपनी 3 ट्रेड कंसिस्टेंटली आराम से विनिंग 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 करते जा रहे हो, और अगर आपको लॉसेज हो रहे हैं तो 3 ट्रेड अगर आपको लॉस हो चुके हैं ना, तो आप पर्टिकुलर डे पर बंद कर दो, क्योंकि वहां पे या तो हो सकता है आपके इमोशंस आपकी ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो और आपको तब भी लॉस हो रहा है तो भी चुपचाप अपनी ट्रेड को रोक दो, बिकॉज हो सकता है वो पर्टिकुलर डे आपका कमाई करने का दिन नहीं था। क्योंकि शेयर मार्केट में एक चीज बेस्ट रखती है, मैं अपनी बात करूं ना, अगर मुझे सबसे बेस्ट चीज ये लगती है कि मुझे कल के बारे में नहीं पता होता। हो सकता है मेरे अकाउंट के अंदर 10,000 का प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है मुझे 5,000 का लॉस हो, बट ये चीज पक्की है कि भाई मैं लॉस 5 का लूंगा तो प्रॉफिट 10 का लूंगा। ठीक है, ये नहीं कि 20,000 का लॉस खाऊंगा एंड 10,000 के प्रॉफिट के लिए, ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रूल के अंदर नहीं है। अगर आप काम कर रहे हो तो सिंपल सी बात है ना, आप दाव पर तो तब लगाओगे ना चीजों को। मान लीजिए 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो आप 2,000 को दाव पे लगाते हुए अच्छे लगते हो, बट पता लगा 5,000 के प्रॉफिट कमाने के चक्कर में आप 20,000 को दाव पे लगा रहे हो, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज में काउंट नहीं होता है। तो ये चीज ध्यान रखो, आप अपनी ट्रेडिंग बंद कर दो जैसे ही आपके 3 लॉसेस या प्रॉफिट्स हो जाएं। देन उसके बाद बात करते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई अपने प्रॉफिट और लॉस को देखो मत जब तक आपकी ट्रेडिंग कंप्लीट ना हो जाए। कॉमन बात है, जो ये प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वाला जो पोर्शन होता है ना हर एक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, मैं समझता हूं दोस्तों ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये हमारे इमोशंस को ना, अंदर के जो लालची लोग होते हैं, और लालची भी ना हो, मतलब देखो पैसा सबको अच्छा लगता है। अगर मुझे दिख रहा है मेरा 10,000 का प्रॉफिट दिख रहा है भाई, और मैं बैठा हूं कि भाई 10 की जगह 15,000 का प्रॉफिट मैंने तो एक्सपेक्ट किया था, अभी तक आया नहीं है, बट वो 10,000 जो दिखेगा ना वो आपको लाइक कितने इमोशंस आपके जगा देगा कि दिल में इतनी खुशी आ जाएगी कि भाई इसको तो बुक कर ले, पता लगा 10,000 भी नहीं बचे। तो ये चीज बहुत खतरनाक होती है। आपको करना क्या है, आपने जहां पे ट्रेड किया है ना, आपने मान लीजिए ट्रेडिंग व्यू अकाउंट के ऊपर आपने ऑटोमेशन ट्रेड चलाई है या मैनुअल ट्रेड आपने अपने डीमेट अकाउंट में की है, तो प्लीज जो पोर्शन होता है ना प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट वाला, उसको मत देखो, केवल चार्ट ओपन रखो, चार्ट के ऊपर वो ऊपर जा रहा है जाने दो, जितना प्रॉफिट आ रहा है आने दो। लॉस हो रहा है तो आपने स्टॉप लॉस लगा ही रखा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है जब भी आप ट्रेड कर रहे हो और अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। प्लीज आप इन चीजों को ट्राई करके देखो, 5 दिन आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा एक पॉजिटिव साइड में, और कमेंट करके बताना जिन लोगों को ये ट्राई करना है या वो करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज मैं करूंगा। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट और लास्ट, क्या चीज होनी चाहिए, जो ट्रिक है नंबर 5। जब भी ट्रेडिंग करो तो अपने आप से ये जरूर पूछो, क्या मैं डर रहा हूं, क्या मुझे डर लग रहा है एक्चुअल में। क्योंकि जो ट्रेडिंग का डिसीजन लिया है कि मैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता हूं या इतना तो कमाना ही चाहता हूं कि भाई दिन के 2,000-3,000 मैं ट्रेडिंग से निकाल पाऊं, अगर आपको डर लग रहा है तो ध्यान रखो कि आपका इमोशन आपके ऊपर हावी हो रहा है, और ये सबसे बड़ा एक साइन होता है कि आपको बड़े लॉसेस होने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। ध्यान रखो, अगर आप अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना, तो प्लीज ट्रेडिंग मत करो, बिकॉज ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा मैं कहता हूं 90% जो लोगों का लॉस होता है वो होता है इस चीज को सोचते हुए कि यार ये ऊपर चल रहा है, ये नीचे ना गिर जाए। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता है कि यार ये ऊपर आ गया है अब ये नीचे जाएगा। अरे मेरे भाई, जब उसको ऊपर वो आ चुका है, पहली बात तो वो ऊपर आ गया है, इसका मतलब अब वो ट्रेडिंग आपके हाथ से गया, आपको जहां पे उसको पकड़ना था आप उसको वहां पे पकड़ नहीं पाए हैं। अब आप दिमाग फालतू का चला रहे हो, अब आप कह रहे हो कि भाई वहां से और ऊपर भाग गया तो, अरे भाई क्यों जाएगा, उसका टारगेट आ चुका है या उसका जो भी चीजें हैं वो आ चुका है ना, वहां से मिस हो चुका है जहां पे आपको एंट्री लेनी थी। अब कुछ लोगों का दिमाग उल्टा ही चलता है, उनका कहना है अभी देखो ये ऊपर आया है, यहाँ पे बायर्स बहुत हैं, अब क्या होगा, अब ये धड़ाम से नीचे गिरेगा और मैं क्या करता हूं इसको सेल कर देता हूं। मतलब कुछ लोगों का तो उल्टा ही चलता है, उनकी तो बात ही अनोखी है। तो आपको ऐसा दिमाग नहीं चलाना, क्योंकि ज्यादा दिमाग चलाने से क्या होता है कभी कभी उल्टी चीजें पड़ जाती हैं गले। ठीक है, तो आपको अपनी ट्रेड जो है, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड करनी है तो आपको पहले उसको प्लान करना है कि मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में इसलिए ट्रेड ले रहा हूं क्योंकि इसकी कोई पॉजिटिव न्यूज थी। अब अगर आपका वो मिस हो चुका है तो बेसिकली आपको वेट करना है। मैं आपको बार बार बताता हूं, आपने वीडियो देखी भी होगी, वीवैप वाली वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, उसमें बात आती है कि कैसे बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं एंट्री लेते हैं लाइक वीवैप लाइन को यूज करते हुए। कभी भी आपको वीवैप लाइन से बहुत ऊपर जाके सेलिंग नहीं करनी या बाइंग नहीं करनी, सेम नीचे जाके सेलिंग या बाइंग नहीं करनी। आपको क्या करना है, वीवैप के आसपास जब प्राइस होता है तभी वहां पे एंट्री लेनी होती है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्कुल टॉप पे जाके तो उसको बाय करते हैं और वहां से तुरंत वो वहां पे रिवर्सल देगा, आपका स्टॉप लॉस टच होगा, वो दोबारा ऊपर भागेगा, आप देखते रह जाएंगे और बैठे हुए बस देखते रह जाएंगे कि हुआ क्या। तो इस तरह करके इमोशन के साथ खेलते हैं बड़े प्लेयर आपके।
तो आप अपने इमोशन के साथ खिलवाना चाहते हैं तो आपकी गलती है, नहीं खिलवाना चाहते हैं तो पहले ये क्वेश्चन पूछो कि मुझे ट्रेडिंग करते हुए डर तो नहीं लग रहा है, आपका वॉल्यूम कितना है, आप कितना लॉस झेल सकते हो। तो ये सारी क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा जरूरी है कि पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये 5 दिन की जो ट्रिक्स थी, लाइक मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर दी है, और मैं खुद इसको यूज करता हूँ कि कैसे हमें ट्रेड लेनी है। पहले देखता हूँ, पहले मेरे 100 शेयर लेते हुए भी हवा गोल होती थी, आपको सच बताऊं तो डर लगता था कि भाई कहीं ये 100 शेयर्स मुझे 500-700 का लॉस ना दे जाएं। अभी क्या है, अब मैं 1000, 2000, 3000 लाइक लॉट्स के अंदर जा सकता हूं और वहां पे ट्रेड कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मेरा लॉस तब होगा जब दूसरे लोगों का भी होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे स्क्रीन के अंदर अलग कोई चार्ट चलता है, चार्ट तो सब में बराबर चलता है ना। तो ये चीज मुझे अब जाके समझ में आ चुकी है। सेम चीज जब आप नए नए होते हैं ना, तो आपको लगता है कहीं ये मेरा स्टॉप लॉस ना टच करा दे, फिर ऊपर ना भाग जाए। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो चलते अपने लाइन पे ही है। बस हमें क्या होता है, डर रहता है, और वो डर किसके कारण रहता है, जो ये ऊपर इमोशंस लिखे हैं ना, ये इनके कारण होता है। तो 5 दिन इस स्ट्रैटेजीज को ट्राई करो, और अगर कोई नया ट्रेडर है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी डिटेल दी है। आपको अगर हमारे साथ में कनेक्ट होना है तो आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। आपको अगर हमारे साथ में ऑटोमेशन ट्रेडिंग करनी है तो भी मैंने उसकी लिंक दी है। आपको अगर हमारे साथ में ट्रेडिंग पे अकाउंट चाहिए और उसके ऊपर फ्री क्रेजी बुल इंडिकेटर लाइफ टाइम चाहिए, ठीक है, ये क्रेजी बुल इंडिकेटर लाइफ टाइम दिया जाता है, उसकी कंडीशन नीचे लिखी हुई है, डिस्क्रिप्शन चेक करो, और जैसे ही आप ओपन कर लेते हो हमें कांटेक्ट करो, आपको लाइफ टाइम क्रेजी बुल इंडिकेटर फ्री दिया जाएगा। ऑटोमेशन करो और प्रॉफिट अर्न करो, एंड अपनी स्क्रीनशॉट्स हमारे साथ भी शेयर करो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं वीडियो को बंद करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मोस्ट जो इंपॉर्टेंट इमोशंस कंट्रोल करने की जो ट्रिक्स हो सकती थी, मैंने वो आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझा दी है। और आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आप प्लीज कर सकते हो, एंड नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।